नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है यश कानगढ़े और मैं हूँ इनक्रेडिबल छत्तीसगढ़ के छोटे से शहर दल्ली राजरा से। ये मेरी फर्स्ट वीडियो तो नहीं है, लेकिन यू गाइज आर गोना लव इट, क्योंकि जैसी वीडियो आप अभी देख रहे हैं ऐसी वीडियो मैंने पहले कभी नहीं बनाई। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो आज की कहानी हम आपको कुछ अलग अंदाज में बताएंगे विजुअल आर्ट की मदद से। तो इस कहानी की शुरुआत होती है सुबह के 5 बजे से, क्योंकि हमारी ट्रेन 5:45 बजे की है। अब दृश्य ये था कि फुल ऑन रेडी हो चुका था, अच्छी खासी बारिश हो रही थी, टाइम निकलता जा रहा था और बस अब किसी भी हालत में ट्रेन पकड़ना था। बस फिर क्या, थोड़ी सी मशक्क़त करके स्टेशन पहुंचा और पहुंचते ही ट्रेन मिल गई और अब इस कहानी का सफ़र यहीं से चालू होता है। किसी का सफ़र सुबह की अधूरी नींद को पूरा करते हुए कट रहा था, तो किसी का सफ़र चैटिंग करते हुए, किसी का सफ़र लूडो खेलते हुए कट रहा था, तो कोई ईयरफोन्स लगाकर मधुर गीतों के आनंद उठा रहा था। कोई अपने सीट पर आराम से बैठकर ट्रेन के बाहर गुजरते नज़ारों का लुत्फ उठा रहा था। वहीं कोई निडर होकर ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा ठंडी हवा खा रहा था और कोई अपने बीते कल को याद करके उदास खड़ा था। और इन सब के बीच मैं इन पलों को अपने कैमरे में कैद करने में लगा हुआ था। ये सब रिकॉर्ड करते टाइम का पता नहीं चला और हम पहुंच गए दिल वालों के शहर दिल्ली से महज 1300 किलोमीटर दूर बसे इस दुर्ग जंक्शन में। अभी हम लोग पहुंच गए हैं दुर्ग जंक्शन और जंक्शन के बाहर मैं खड़ा हूं, आप लोग देख सकते हो पीछे। अभी टाइम हो रहा है 9 बजने के लिए 10-15 मिनट बाकी है और 9:25 को हमारी ट्रेन है डोंगरगढ़ के लिए। और मैं हमारी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ है सिद्धार्थ भाई। पिछले कुछ व्लॉग्स के बदौलत आप लोग इसको जानते होंगे। क्या खा क्या रहे, क्या बोलते हैं इसको, क्या लेज। ओके, तो अपने भाई को लेज खाने दो और थोड़ा सा मैं भी खा लेता हूँ। ट्रेन का वेट करते हैं, ट्रेन आ गया फिर अपन भी चलते हैं ट्रेन पकड़ के डोंगरगढ़। आगे की कहानी सुनते रहिए और देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां। जैसा कि अभी आपने देखा ट्रेन भी मिल गई और हम ट्रेन में बैठ भी गए। अब सिर्फ सफ़र का मज़ा लें, फिर मिलते हैं मंजिल पर। सो गया ये जहां, सो
सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, वो सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता। ऑलराइट देवियों और सज्जनों, आज की कहानी को अंजाम देने के लिए हम पहुंच चुके हैं डोंगरगढ़। तो अभी फटाक से मंदिर के पास चलते हैं। अब हम पहुंच चुके थे अपनी मंजिल माँ बमलेश्वरी के मंदिर, लेकिन अभी भी मंदिर कहाँ पहुंचने वाले थे, उसके लिए लगभग 1100 सीढ़ियाँ पार करनी पड़ती है। हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और बारिश भी हो रही है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। तो जब तक हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तब तक आप यहाँ का इतिहास और यहाँ की कहानी जानिए। इस मंदिर में, या यूँ कह लो माँ बमलेश्वरी के दरबार में आने से ज़्यादा ज़रूरी यहाँ की कहानी और यहाँ का इतिहास जानना होगा, क्योंकि जब तक आप इस तरह के जगह के इतिहास के बारे में नहीं जानोगे तब तक आपकी भक्ति निखर कर नहीं आ सकती। इस मंदिर की खासियत यह है कि नवरात्र के समय पर यहाँ प्रेमी जोड़ों का भीड़ लगा होता है। इसका कारण आपको इस कहानी में जानने को मिलेगा। तो ये बात है 2200 साल पुरानी, जब डोंगरगढ़ कामाख्या नगरी के नाम से जाना जाता था और तब यहाँ राजा वीरसेन का शासन था। उस राजा को केवल एक ही दुख था कि उनका कोई संतान नहीं है। उस राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए पंडितों के बताए अनुसार भगवान शिव और माँ दुर्गा की उपासना की। इसी के चलते उस राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई और उस राजा ने खुश होकर 1600 फीट ऊंचे पहाड़ में माँ बमलेश्वरी के मंदिर का निर्माण करवाया और उस राजा के पुत्र का नाम रखा गया कामसेन। कुछ सालों में कामसेन राजा की गद्दी संभालने योग्य हो चुका था और उसे कामाख्या नगरी का राजा बना दिया गया। अब इधर कुछ सालों बाद राजा कामसेन के दरबार में संगीत कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया, जिसमें प्रसिद्ध संगीतज्ञ माधव नल और अति सुंदर नर्तकी कामकंदला को बुलवाया गया। अब संगीत का कार्यक्रम खत्म होते ही राजा कामसेन ने खुश होकर संगीतज्ञ माधव नल को अपनी मोतियों की माला उपहार स्वरूप दे दिया, लेकिन माधव नल ने वह माला नर्तकी कामकंदला के नृत्य को देखकर उसे दे दिया। यह देखकर राजा कामसेन बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गया और संगीतज्ञ माधव नल को नगर से बाहर निकलवा दिया। वहीं कामकंदला और माधव नल पहली ही नज़र में एक दूसरे को दिल दे बैठे थे और दूसरी तरफ राजा कामसेन का पुत्र मदन आदित्य भी कामकंदला को पसंद करने लगा था। संगीतज्ञ माधव नल को कुछ हो न जाए इस डर से कामकंदला ने राजा के पुत्र मदन आदित्य से प्रेम का झूठा नाटक रचाया, लेकिन एक दिन राजा के बेटे मदन आदित्य को सारा सच पता चल गया। इसके बाद उसने कामकंदला को राजद्रोह के आरोप में बंदी बना लिया और सिपाहियों को माधव नल को खोजने के लिए भेज दिया गया। इधर संगीतज्ञ माधव नल ने किसी दूसरे राजा से मदद मांगी, जिनका नाम विक्रमादित्य था। राजा विक्रमादित्य ने माधव नल की तकलीफ सुनकर उसकी मदद की और काफ़ी युद्ध और संघर्ष के बाद माधव नल को कामकंदला मिल गई। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने दोनों के प्रेम को परखने के लिए कामकंदला से कहा कि माधव नल की युद्ध में मृत्यु हो गई। यह सुनते ही कामकंदला पास ही एक तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। उधर माधव नल को ये बात पता चली तो उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने देवी बगुलामुखी, जो कि आज के समय में माँ बमलेश्वरी के नाम से जानी जाती है, उनकी आराधना की और दोनों प्रेमियों के लिए माता से राजा ने जीवन दान मांगा और साथ ही प्रार्थना की कि वह अपने जागृत रूप में डोंगरगढ़ की पहाड़ी में स्थापित हो जाए, जहाँ उनके लिए राजा वीरसेन ने मंदिर बनवाया था, ताकि सभी सच्चे प्रेमियों को माँ की कृपा और आशीर्वाद मिल सके। इसके बाद माँ बमलेश्वरी देवी डोंगरगढ़ के इस 1600 फीट ऊंचे पहाड़ पर विराजमान हो गई। तो जनाब, ये थी प्रसिद्ध कहानी माँ बमलेश्वरी के प्रसिद्ध मंदिर की। अब आप सिर्फ मंदिर के बेहतरीन दृश्यों पर नज़र डालें। हम आपसे मिलते हैं वीडियो के आखिर में।
माना कि इस छोटे से फ़ोन की स्क्रीन से मंदिर के मनमोहक दृश्यों से शायद ही आपका मन भरा हो, लेकिन आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। और अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो हमें आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है, ताकि हम आपको ऐसे ही बेहतरीन किस्से और कहानियों से रूबरू कराते रहें। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही।